बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में जो आपको नुस्खा बता रही हूँ बहुत ही आसान है और बहुत ही आजमाया हुआ है। और जोड़ों की तकलीफ़ जो बीमारी लगती है ये कैसे लगती है ये पहले मैं आपको बता दूँ कि जोड़ों की बीमारी हमारे अपनी गलतियों की वजह से लगती है। जिस तरह कि हम खाने पीने में बादी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आलू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बादी चीज़ें, और ये पालक ये भी बादी है। ये जो चीज़ों का हमें पता नहीं है हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे वजह से हमारे जोड़ों में गैस बन जाता है और जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है और हमें चलने फिरने से बहुत ही मुश्किल दरपेश होती है। और ये बादी चीज़ों से जो गैस बनता है इससे आपके जोड़ों में बहुत तकलीफ़ होती है और बादी चीज़ों से ज़्यादा जो उनके जोड़ों में तकलीफ़ है उनको परहेज़ करना चाहिए, पहली बात हो। और दूसरी बात ये है कि भी आप जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ बहुत ही आसान और नहायत आसान है और आपको बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जितनी मर्ज़ी आप मालिशें कर लें, किसी किस्म के अच्छे से अच्छा तेल लगा लें, उससे फ़ायदा नहीं होगा। वक्ती तौर पे आपको खुशी होगी कि मैंने ये तेल लगाया है तो मुझे आराम आ गया या मेरे नरमाई आ गई जोड़ के अंदर, या वो जोड़ जो है बहुत ज़्यादा अकड़े हुए होते हैं या सूजन होती है उनके अंदर, जब आप मालिश करते हैं तो उससे वो मालिश से आपको ऐसा फ़ील होता है कि सुकून मिल गया है, नरम हो गया है मेरा जोड़ तो मैं ठीक हो गई हूँ। वरना नहीं, ऐसा नहीं होता। जोड़ों को अंदर से जो जब तक उनको ग़िज़ा या खुराक नहीं मिलेगी या दवाई नहीं मिलेगी तो अंदर तक जब तक ठीक नहीं होंगे। जब अगर आप ऊपर से मालिशें करते रहेंगे तो अंदरूनी वक्ती तौर पे तो आपको आराम आ जाएगा, मगर दोबारा से वो फिर आपको वही से ही वैसी तकलीफ़ होगी। मगर मैं आपको जो नुस्खे बताती हूँ वो अंदरूनी आपकी तकलीफ़ को दूर करेगी। और मैं जो दवाई बता रही हूँ वो आप जो है पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये जो नीम का दरख्त होता है वहाँ से आपने नीम के पत्ते लेने हैं और सफ़ेद मूसली की मैं आपको निशानी बता दूं, वो सफ़ेद कलर की होती है, बिल्कुल सफ़ेद होती है और वो लकड़ी की तरह होती है, छोटे छोटे पीस होते हैं, उसको कहते हैं सफ़ेद मूसली। वो पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। और उसी की दुकान से आपने असगर लाहौरी लेनी है, वो भी एक लकड़ी की तरह होती है। ये सिर्फ एक फ़र्क इसमें सफ़ेद मूसली में और असगर लाहौरी में ये फ़र्क होता है कि ये सरा थोड़ी सी मटियाली सी होती है, यानी कि मिट्टी कलर की होती है असगर लाहौरी, और सफ़ेद मूसली बिल्कुल बहुत ही निहायत सफ़ेद होती है। और एक और जो है तीसरी चौथी चीज़ जो है, एक नीम के पत्ते, सफ़ेद मूसली, असगर लाहौरी, और दूसरी चीज़ सफ़ेद मूसली, नीम के पत्ते पहली, और उसके बाद आपने असगर लाहौरी लेनी है। और एक सतावर मूसली होती है, वो भी आपको पंसारी की दुकान से ही मिलेगी। सतावर मूसली आपने इन सब चीज़ों को लेना है। नीम के पत्ते आपने चंद ले लेने हैं, तकरीबन 5-10 पत्ते आपने ताज़ा पत्ते ले लेने हैं नीम के, और इसके बाद आपने इन सबको पीस लेना है। और पीसने के बाद जब इसका पाउडर बन जाए अच्छी तरह, आपने घर में पीस लेना है, ये आसानी से पीस जाएंगी सब चीज़ें। आपने पहले इसको जो माम दस्ता होता है उसका लोहे का, उसमें आपने सबसे पहले पीसना है। उसको पीसने के बाद फिर आपने ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लेना है। इससे पहले कि आप ऐसे ही डायरेक्ट डालेंगे तो आपका ग्राइंडर ख़राब हो सकता है। आपने सबसे पहले इनको पाउडर बनाने के बाद हल्का हल्का सा माम दस्ते में फिर आपने इसको ग्राइंडर में आप पीस सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि हम कैसे पीसेंगे, ये इतनी सख्त चीज़ें होती हैं। ये कोई सख्त चीज़ें नहीं, मैंने खुद घर में पीसती हूँ, बनाती हूँ। बच्चों को कोई बीमार हो जाता है या किसी की तकलीफ़ होती है या कोई घर में कोई बड़ा बूढ़ा होता है, उनके जोड़ों में कभी दर्द होता है, मैं एक चम्मच उनको देती हूँ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनकी ये जड़ से बीमारी को मैं दूर करना चाहती हूँ आप सबकी, इसलिए कि मैं आपको ये दवाई बहुत ही अच्छी बता रही हूँ जो कि आप खाएँगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। और ये आपने रात को सोते वक्त आपने ये दवाई को दूध के साथ खाना है।
जो ज़्यादा इंसान का वज़न ज़्यादा है, जिनका वो पानी से खाएं, और जिनका वज़न कम है तो वो दूध के साथ खाएं, क्योंकि ये दवाई जो है बहुत फ़ायदेमंद देगी। और कमज़ोर लोग भी खा सकते हैं और मोटे लोग भी खा सकते हैं। ये ना सोचें कि हमारा वज़न और बढ़ जाएगा, तो वो लोग पानी से खाएं। जो जिन लोग कमज़ोर हैं वो दूध के साथ खाएं, उनकी जोड़ों के दर्द का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा और बिल्कुल आप तंदुरुस्त से ज़िंदगी बसर करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा चलने फिरने में। और मैं आखिर में आपको ये सबसे अच्छी बात एक बताती चलूँ कि जो दूसरों के वाक़या से नसीहत हासिल करो, वरना लोग तुम्हारे वाक़या से नसीहत हासिल करेंगे। अपनी बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।